हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का पहला वर्ड है ब्यूटियस और ब्यूटियस इज जस्ट अ सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल। इसका मतलब होता है खूबसूरत, मनमोहक या फिर कोई अट्रैक्टिव चीज। इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग सीधे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू बेकन समवन, यानी कि जब आप किसी को इशारा करके बुलाते हो या फिर किसी को आकर्षित करते हो अपने ओर, तो आप उसको बेकन कर रहे हो। यानी कि अगर आप किसी को सिग्नल करके अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हो कि हाँ इधर आओ, या फिर कोई जेस्चर दे रहे हो उसकी तरफ कि हाँ अब मेरे क्लोज आ जाओ, या फिर आपके किसी कारण से वो कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है या फिर इनवाइट होता है या फिर इंटाइस होता है, तो उसको बेकन करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी बेकन्ड हिम टू जॉइन हर एट द टेबल। उसने उसे इशारा करके अपने टेबल पे बुलाया, कि उसे इशारा किया कि हाँ तुम मेरे साथ टेबल पे ज्वाइन कर लो। वैसे ही द कोजी कॉटेज बेकन्ड अस टू स्टे लॉन्गर। जो कॉटेज था वो इतना कोजी और कंफर्टेबल था कि हम लोग आकर्षित हो गए कि वहां पे लंबे समय तक रह सके। और वैसे ही द टीचर बेकन्ड द स्टूडेंट विद अ नॉड। टीचर जो है वो स्टूडेंट को नॉड करके सर हिला करके अपनी ओर बुलाते हैं। तो बेकन का मतलब होता है इशारा करना या फिर अपने ओर बुलाना या फिर आकर्षित करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं सिग्नल करना, किसी को संकेत देना, जेस्चर करना यानी इशारा करके बुलाना, कॉल करना, इनवाइट करना, और वेव जैसे कि हाथ हिलाकर किसी को बुलाते हैं ना, या फिर समन करना, किसी को आग्रह करना, आने के लिए आग्रह करना। इनवाइट करना, ल्योर यानी कि लुभावना, किसी को अट्रैक्ट करना, एंटाइस करना यानी कि फुसलाना बहलाना और उससे अपनी तरफ आकर्षित करना या फिर ड्रॉ करना, खींचना। और इसके ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे किसी को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, अट्रैक्ट ना करके उसे रिपेल करना, अपने से दूर कर देना, डिसमिस कर देना, अस्वीकार करना, अवॉइड करना, उसे दूर करना, रिजेक्ट कर देना, शन अवे यानी कि उसको दूर भगा देना, ओवरलुक यानी कि अनदेखा कर देना, डेटर यानी कि हतोत्साहित कर देना, इवेड करने का भी मतलब वही होता है। तो इन सारे वर्ड्स को आप एक बार याद कर लेना, आगे आपको ये बार बार रिपीट होंगे और तब तो अपने आप याद हो ही जाएगा। चलो थर्ड वर्ड की तरफ चलते हैं, और जो थर्ड वर्ड है वो है बी फेडल। और बी फेडल का मतलब होता है जब आप कंफ्यूज हो जाते हो या फिर सोचने में असक्षम हो जाते हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक तरह से आप डायरेक्टली कंफ्यूज हो गए हो, तो वो बोलते हैं बेफेडल होना, हैरान या फिर भ्रमित हो जाना या फिर सोचने में असमर्थ होना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज बेफेडल बाय द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। उसके आदेश, उसके इंस्ट्रक्शंस इतने कॉम्प्लेक्स थे कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। वैसे ही he looked befuddled after hearing the news। वो न्यूज सुन के तो बिल्कुल सदमे में चला गया, वो कंफ्यूज हो गया, शॉक्ड हो गया कि क्या बोल रहा है भाई। वैसे ही द मेडिसिन मेड हर फील befuddled। तो मेडिसिन के कारण उसको बिल्कुल कंफ्यूजन सी होने लगी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंफ्यूज होना, पजल्ड होना। पजल कैसे होता है, आपको चकरा देता है ना पजल, वैसे bewildered। bewildered हम लोग आगे देखने वाले हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे। परप्लेक्स करना या फिर हैरान होना, मडल्ड होना, डिसओरिएंटेड, डेजल, डेज, स्टन या फिर फ्रस्ट्रेटेड, फ्लस्टर्ड हो जाना। अच्छा, अगर आपको याद होगा, आपने एडल देखा था, ADDLE। तो एडल का भी मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। ओके, और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, जब आप क्लियर हेडेड रहोगे, आप स्पष्ट सोचोगे, सर्टेन यानी कि निश्चित होगे, अवेयर रहोगे, सचेत रहोगे किसी चीज को लेके, फोकस्ड रहोगे, केंद्रित रहोगे, आपका आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, काम एंड कंपोज रहोगे, ल्यूसिड यानी कि स्पष्ट रहोगे किसी चीज को लेके। तो ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। ओके, तो बेफिडल का मतलब होता है कंफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड है बिगाइल, और बिगाइल का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना या फिर अट्रैक्ट कर देना। तो किसी को मोहित करना, छल से भ्रमित करना या फिर आकर्षित करना, ये होता है किसी को बिगाइल करना, टू चार्म समवन और ट्रिक समवन, टू अट्रैक्ट समवन, राइट। फॉर एग्जांपल, ही वाज बिगाइल्ड बाय हर ब्यूटी। वो उसके खूबसूरती से आकर्षित हो गया था। वैसे ही द मैजिशियन बिगाइल्ड द ऑडियंस विद हिज ट्रिक्स। तो मैजिशियन है जो, वो ऑडियंस को बिगाइल कर दिया, बिल्कुल अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। वैसे ही शी वाज बिगाइल्ड इनटू साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। उसे मोहित कर लिया गया, उसे बिल्कुल माइंड वॉश कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे चार्म कर लेना यानी किसी को मोहित कर लेना, डिसीव कर लेना, धोखा दे देना, जैसे हम लोग देखे थे ना लास्ट वाला सेंटेंस, इसमें साइन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उसे भ्रमित कर दिया जाता है, उसे धोखे में रखा जाता है, उसे डिसीव कर दिया जाता है, अट्रैक्ट करके या फिर उसके माइंड को फेर करके। किसी को अट्रैक्ट करना, मिसलीड करना, गुमराह करना किसी को, एन्चैंट करना, मंत्रमुग्ध, सेड्यूस करना, मोहित करना। अल्योर का मतलब है आकर्षित करना, कैप्टिवेट करने का भी मोहित करने मतलब होता है। तो बिगाइल का एक पॉजिटिव मीनिंग तो होता है ये किसी को अट्रैक्ट करना, वैसे ही इसका एक नेगेटिव मीनिंग भी होता है, मतलब किसी को आप भ्रमित कर दो, डिसीव कर दो, धोखा दे दो या फिर अपने बातों में मिसलीड कर दो। तो इसके दो मीनिंग्स हो गए। ओके, तो इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, किसी को रिपेल करना, अपने से दूर करना, वार्न करके चेतावनी देना, ओके, डिसवेड कर देना, हतोत्साहित कर देना, परसुएड का उल्टा डिसवेड,
अलर्ट कर देना, चेतावनी देना, डिस्करेज करना, इनकरेज ना करके डिस्करेज कर देना, एक्सपोज कर देना, उसका रिवील कर देना। ओके, ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है बिहेस्ट, और बिहेस्ट का मतलब होता है किसी को कमांड देना या फिर अर्जेंटली किसी को रिक्वेस्ट करना कि प्लीज ऐसा कर दो, या फिर आप उसको कमांड दे रहे हो, तो ये दो इसके मतलब हो गए। तो आदेश या फिर अनुरोध करना या फिर किसी को इच्छा या फिर हुक्म देना। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज और याद रखना, कभी भी कोई चीज एट बिहेस्ट किया जाता है तो ये जो बिहेस्ट वर्ड है उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन एड का यूज होता है, ये मत भूलना। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में भी आपको काम आ सकते हैं। ठीक है, आपको 4 अलग अलग प्रीपोजिशंस दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, तो याद रखना एट को ही सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, एट हिज बिहेस्ट द मीटिंग वॉज पोस्टपोन, उसके अर्ज करने पे, उसके कमांड करने पे मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। वैसे ही द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड एट द सीईओज बिहेस्ट, जो प्रोजेक्ट है वो सीईओ के कहने पे, उसके कमांड करने पे, उसके अर्ज करने पे पोस्टपोन कर दिया गया, या सॉरी कंप्लीट कर दिया गया। वैसे ही शी एक्टेड एट द बिहेस्ट ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के बिहेस्ट पे, कमांड पे या फिर रिक्वेस्ट पे उस काम को करी है। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कमांड देना, आदेश देना, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, डिमांड करना, डायरेक्टिव, बिडिंग, मैंडेट, मैंडेटरी बना देना कि आपको करना ही करना है, और समन करना या फिर इंजंक्शन करना। और इसका उल्टा क्या होगा, अगर आप किसी को कमांड या फिर किसी को ओबे करने की बात नहीं करोगे तो डिसओबे करोगे, रिफ्यूजल कर दोगे, मना कर दोगे, डिनाई कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, उसकी बातों की उपेक्षा कर दोगे। डिसरिगार्ड, इसकी इज्जत ना करके उसको डिसरिगार्ड कर दोगे। डिफाई करने का मतलब होता है किसी की बात को इनकार करना या फिर इग्नोर करके निकल जाना। रिजेक्ट कर देना, ऑपोजिशन या फिर रिबेलियन। तो इसके सारे ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। ब्यूटीएस का मतलब खूबसूरत, और बेकन का मतलब होता है किसी को इशारा देके, इशारा करके बुलाना या फिर आकर्षित करना। और बेफिडल्ड का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज कर देना या फिर मोहित कर लेना। और बिगाइल का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना या फिर उसको मोहित करके भ्रमित कर लेना, उसको मिसलीड कर लेना। और वही बिहेस्ट का मतलब होता है अर्ज करना या फिर कमांड करना। तो अब फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला, हर इनोसेंट चार्म कुड इजीली डैश इवन द मोस्ट स्केप्टिकल हार्ट्स। उसका जो इनोसेंट चार्म था वो बिगाइल कर देगा, वो अट्रैक्ट कर देगा, किसी को मोहित कर लेगा, इवन सबसे ज्यादा डाउट करने वाले लोगों को भी। और वही द क्वीन समन द वॉरियर एट हर पर्सनल एट दिखा, तो इसके साथ बिहेस्ट लगेगा, एट हर पर्सनल बिहेस्ट। आंसर 2। नेक्स्ट, द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट सीम टू डैश अ डीपर विथ एवरी स्टेप। जो पाथ था वो फॉरेस्ट का, वो हमें बिल्कुल मोहित कर रहा था, हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, वो बेकन कर रहा था, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। Next, his speech left the audience completely dashed and unsure of what he actually meant. उसका जो स्पीच था उसके कारण ऑडियंस कंप्लीटली befuddled हो गए, वो कंफ्यूज हो गए कि वो क्या बोलना चाह रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। वैसे ही द गार्डन लुक्ड एब्सोल्युटली डैश विद कलरफुल फ्लावर्स ब्लूमिंग अंडर द मॉर्निंग सन। जो गार्डन था वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। और बिहोल्ड, और बिहोल्ड आपने जरूर देखा होगा, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बीहोल्डर, ये लाइन जरूर सुना होगा। बीहोल्डर का मतलब होता है देखने वाला या फिर ऑब्जर्व करने वाला। तो याद रखना, जो इंसान बीहोल्ड करना, अगर ये क्रिया की बात हो रही है तो उसका मतलब होता है किसी को ऑब्जर्व करना, किसी को स्पेशली बहुत ही इंप्रेस होके, बहुत ही रिमार्केबल तरीके से आप देखते हो, आप उसको देख के अप्रिशिएट करते हो, मन ही मन वाओ फील करते हो। ओके, तो किसी को देखना ध्यान से या फिर विस्मय से किसी चीज को देखना, उसे बोलते हैं बीहोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल एट द सनराइज, मतलब कि ताजमहल की जो खूबसूरती है सनराइज के समय पे, वो देखने लायक होती है, उसे निहारने लायक रहती है। तो बिहोल्ड का मतलब आप निहारना करके याद कर सकते हो। निहारना मतलब किसी चीज को बहुत ही प्यार से अप्रिशिएट करते हुए देखना। वैसे ही he stood still to behold the majestic mountain, वो खड़े होकर एकदम खूबसूरत बड़े मैजेस्टिक माउंटेन को निहार रहा था। वैसे ही द पेंटिंग वाज अ साइट टू बिहोल्ड, तो पेंटिंग था इतना खूबसूरत था कि उसको लोग खड़े होकर अच्छे से निहार सकते हैं। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसी को देखना, ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना, व्यू करना, निहारना, विटनेस यानी कि गवाह देना, बनाना, नोटिस करना प्यार से, ऑ में पढ़ के, और वही रिगार्ड करना, किसी पर गेस करना। गेस करने का मतलब होता है टकटकी लगाकर किसी को बहुत देर तक देखना, प्यार से देखना। ऑब्जर्व करना, लुक एट या फिर किसी की ग्लिम्स करना, झलक देखना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी को आप देखोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आप उसको इग्नोर करोगे, आप उसको ओवरलुक यानी कि अनदेखा करोगे, आप उसको मिस कर दोगे, डिसरिगार्ड बिल्कुल उपेक्षा करोगे, अवॉइड करोगे उसको जान करके, और टर्न अवे मुंह फेर लोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, बाईपास, स्कॉन या फिर डिसमिस कर दोगे। और नेक्स्ट वर्ड है बिह्यू,
और बिहूव का मतलब होता है किसी चीज के लिए उचित होना या फिर आवश्यक आवश्यक होना, किसी कर्तव्य या जिम्मेदारी के रूप में। स्पेशली ये वर्ड हम लोग तब यूज करते हैं ना जब कोई काम तुम्हारा कर्तव्य हो या फिर आपको करना वो जरूरी हो, उसे बोलते हैं बिहूव। टू बी नेसेसरी, प्रॉपर और अप्रोप्रिएट फॉर समवन टू डू समथिंग, मतलब करना आपका फर्ज हो। जैसे कि इट वुड बिहूव यू टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, मतलब ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हें शोभा देगी और ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम अपोलोजाइज करो, अपनी गलती के लिए माफी मांगो। और वैसे ही इट बिहूव्स एवरी सिटीजन टू फॉलो द लॉ, ये हर एक सिटीजन के ऊपर ये कर्तव्य है, हर एक सिटीजन का कर्तव्य है, उसके लिए जरूरी है कि वो नियम कानून को फॉलो करे। और वैसे ही एज अ टीचर इट बिहूव्स मी टू गाइड माय स्टूडेंट वेल, मतलब कि एज अ टीचर ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से गाइड करूं। ओके, तो बिहूव के सिनोनिम्स हो जाएंगे सूट करना, किसी चीज के लिए उचित होना, बेफिट किसी चीज के लिए फिट होना, रिक्वायर होना आवश्यक, ऑब्लाइज करना कर्तव्य होना, डिमांड कॉल फॉर, इट कॉल्स फॉर समवन मतलब कि उसके लिए जरूरी है, नेसेसिटेट करना मतलब उसके लिए बहुत जरूरी होना, और कंपेल करना मजबूर करना, मैंडेटरी हो उसके लिए। और इसके ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे डिसरिगार्ड करना, उपेक्षा करना, उसकी बात ना मानना, इग्नोर करना, एग्जेम्प्ट करना, एक्सक्यूज कर देना, एब्सॉल्व यानी कि दोष मुक्त कर देना। बस इतने वर्ड्स याद रखना काफी है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है बी लिटिल। और बी लिटिल का मतलब होता है किसी चीज की इंपॉर्टेंस को जब आप कम कर देते हो तो आप उसको बी लिटिल करते हो। ओके, आप उसको छोटा करके दिखाते हो, किसी की महत्वता को घटा करके या फिर उसको तुच्छ समझकर आप प्रेजेंट करते हो। टू मेक समवन और समथिंग सीम अनइम्पोर्टेंट, यानी कि आप उसकी इंपॉर्टेंस को ही कम करके दिखाते हो, तो वो होता है टू बी लिटिल समवन। जैसे कि ही बी लिटिल हर अचीवमेंट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, वो इंसान जो है अपनी जो भी व्यक्ति होगी, कोई लड़की होगी, उसके अचीवमेंट्स को बिलिटिल कर रहा है सबके सामने, यानी कि उसे छोटा करके दिखा रहा है, गिरा करके दिखा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो डोंट बिलिटिल योर एफर्ट्स, दे मैटर अलॉट। अपने एफर्ट को बिलिटिल मत करो, अपने दिल को छोटा मत करो, अपने एफर्ट्स को छोटा मत मानो, वो बहुत मैटर करते हैं। वैसे ही द क्रिटिक्स बिलिटिल द मूवी अनफेयरली, जो क्रिटिक्स थे, जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं, फिल्म के क्रिटिक्स होते हैं, फिल्म के रिव्यूअर्स होते हैं, वो बहुत ही गलत तरीके से फिल्म को नीचा दिखा रहे थे, उसकी वैल्यू को कम बता रहे थे। ओके, तो इसके सिनोनिम्स याद रखना, एक डिमीन को तो जरूर याद रखना, यानी कि किसी को अपमानित करना, कम करके बताना। और डिस्पैरेज यानी कि डिस का मतलब होता है नॉट, कम, और पार यानी कि पार एक लेवल से कम करके दिखाना, उसको बोलते हैं डिस्पैरेज। डेप्रिशिएट करना, किसी की वैल्यू को कम आंकना। मिनिमाइज यानी कि कम कर देना, अंडर रेट करना, उसके कम आंकना। मॉक यानी कि मजाक उड़ाना, जैसे ये मजाक उड़ा रहा है। रिडिक्यूल करने का मतलब भी होता है मजाक उड़ाना। इंसल्ट, स्लाइट या फिर डेनिग्रेट, और डेनिग्रेट का मतलब कलंकित करना। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? किसी की तारीफ करोगे आप, उसको अप्रिशिएट करोगे, उसको ऑनर यानी कि सम्मानित करोगे, रेस्पेक्ट दोगे, वैल्यू दोगे, एडमायर करोगे, प्रशंसा करोगे, एक्सॉल्ट करोगे, उत्कृष्ट बनाओगे, अपलिफ्ट करोगे, ऊपर उत्थान करोगे, उसको एनकरेज करके कॉम्प्लीमेंट दोगे उसका। तो याद रखना, बिलिटिल का मतलब होता है नीचे गिराना, और ये सारे उसके वैल्यू को ऊपर करने वाले वर्ड्स थे। नेक्स्ट वर्ड है बेलिजरेंट। और बेलिजरेंट का मतलब होता है कोई जो बहुत ही आक्रामक हो, बहुत ही अग्रेसिव हो, उसे बेलिजरेंट कहते हैं। और ये बना है रूट वर्ड बेलम से, और बेलम का मतलब होता है वॉर यानी कि युद्ध। तो जो इंसान बहुत ही युद्ध करने के लिए तैयार हो, अग्रेसिव हो, एकदम लड़ने के लिए तैयार हो, वो होता है ना बेलिजरेंट। तो हॉस्टाइल या फिर रेडी टू फाइट, उसे बोलते हैं बेलिजरेंट। वो युद्ध प्रिय होगा, लड़ाई या झगड़े करने के लिए उतारू रहेगा, तैयार रहेगा, या फिर आक्रामक रहेगा, अग्रेसिव रहेगा, उसे बेलिजरेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेलिजरेंट नेशंस रिफ्यूज टू नेगोशिएट, जो झगड़ालू नेशंस थे वो लोग नेगोशिएट करना ही नहीं चाहते, वो लोग कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहते हैं। वैसे ही he became belligerent after drinking too much, बहुत पी लेने के बाद वो बहुत ही बेलिजरेंट हो जाता है, लड़ाकू सा हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है। वैसे ही द डॉग शोड बेलिजरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स द स्ट्रेंजर्स, जो डॉग है ना, जो पेट डॉग है, वो अजनबियों को देख के बहुत ही अग्रेसिव बिहेव करता है, बेलिजरेंट बिहेव करता है। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अग्रेसिव, हॉस्टाइल यानी कि शत्रुतापूर्वक, कम्बैट, कम्बैट करने का मतलब होता है लड़ना या फिर लड़ने के लिए तैयार रहना, कन्फ्रंट करना किसी को, मिलिटेंट सैन्यवादी लोग, क्वारलसम झगड़ालू से लोग, पग्नेशियस एंटागोनिस्टिक, और वॉर लाइक लोग, फियर्स या फिर प्रचंड। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो अग्रेसिव नहीं रहेगा वो बहुत ही पीसफुल, शांति प्रिय रहेगा, फ्रेंडली रहेगा, काम रहेगा, कोऑपरेटिव सहयोगी सा रहेगा, नॉन वायलेंट सा, पैसिव सा, बात को मान जाने वाला, जेंटल सा व्यक्ति, काइंड और हार्मोनियस व्यक्ति, टॉलरेट करता है, सहिष्णु व्यक्ति होता है। ओके, और लास्ट वर्ड है बेनेडिक्शन। और बेनेडिक्शन बना है
दो रूट वर्ड से। पहला वर्ड है बेनी और इसका मतलब होता है वेल या फिर गुड, कोई चीज अच्छा। और डिक्शन का मतलब होता है, डिक्शन का मतलब होता है टू से समथिंग, टू से या फिर टेल समथिंग। ओके, ये रूट वर्ड बना है डिसियर से और इसका मतलब होता है कुछ बोलना या फिर बताना। तो जो लोग दूसरों के लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छा बात बोलते हैं, यानी कि उसको आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए अच्छे गुड विशेस प्रकट करते हैं, वो लोग बेनेडिक्शन कर रहे हैं। जैसे आप डिक्शन सुने होंगे ना कि डिक्टेट करना, वो भी इसी रूट वर्ड से बना है। डिक्टेट करने का मतलब होता है बोलना, तो राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बेनेडिक्शन यानी कि अच्छी बातें बोलना, किसी को आशीर्वाद देना, शुभकामना देना या फिर भगवान की कृपा वाले शब्द बोलना, वो होता है बेनेडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द प्रीस्ट गिव अ बेनेडिक्शन एट द एंड ऑफ द सेरेमनी। जो प्रीस्ट है, जो पुरोहित है, जो पंडित जी हैं, वो सेरेमनी के लास्ट में सब कोई को आशीर्वाद दिए। वैसे ही दे रिसीव्ड अ बेनेडिक्शन बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी। जर्नी शुरू करने से पहले उन्हें आशीर्वाद मिला। वही द बेनेडिक्शन ब्रॉट पीस टू एवरीवन। बेनेडिक्शन यानी कि आशीर्वाद के कारण सब कोई को शांति प्राप्त हुई। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद, प्रेयर्स, ग्रेस, अप्रूवल, गुडविल, बेंसन, बेंसन का मतलब है शुभकामना, इनवोकेशन, कॉन्सिक्रेशन यानी पूजा और सैंक्शन। और इसके उल्टा वर्ड क्या हो जाएंगे, आप कुछ को किसी को अच्छा नहीं बोलोगे तो आप खराब बोलोगे। एक और चीज याद रखना, बेने का मतलब तो गुड होता है, इसका उल्टा होता है माले, और मेले का मतलब होता है बैड। तो किसी को आप अच्छा नहीं बोलोगे तो आप बुरा बोलोगे, तो मैलेडिक्शन यानी कि श्राप दोगे, उसको आप शापित करोगे। और एक और वर्ड है उसके लिए, कर्ज देना, कंडेम करना, निंदा करना, डिसअप्रूव करना, पनिश करना, ब्लास्फेमी यानी कि अपमानित चीजें बोलना, डिसीक्रेट कर दोगे, आप उसको अपवित्र कर दोगे। ओके, तो ये सारे वर्ड्स याद रख लेना। चलो एक क्विक रिवीजन करके इसे खत्म करते हैं। सबसे पहले बिहोल्ड करने का मतलब होता है किसी को ऑब्जर्व कर देना, उसे निहारना। और व्यू करने का मतलब होता है किसी चीज के लिए नेसेसरी होना, प्रॉपर होना, अप्रोप्रिएट होना, यानी कि कोई कर्तव्य या फिर जिम्मेदारी होना। वही बी लिटिल का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू को छोटा करके दिखाना, उसे नीचा दिखाना या फिर मजाक उड़ाना। और वही बेलिजरेंट का मतलब होता है अग्रेसिव, और बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। तो क्वेश्चन है पहला, द टीचर रिमाइंडेड अस दैट इट वुड डैश अस टू स्टडी वेल बिफोर द फाइनल्स। मतलब कि टीचर ने बोला कि हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा होगा, हमारे लिए पर्याप्त उचित होगा, हमारे लिए परफेक्ट होगा अगर हम लोग फाइनल्स से पहले अच्छे से पढ़ लें। तो ये हो गया behoof। नेक्स्ट वर्ड है his dash attitude during the discussion made it difficult to reach a peaceful conclusion। उसका belligerent attitude, उसका aggressive attitude के कारण पीस पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। वही it is wrong to dash someone's efforts especially when they have worked hard। मतलब किसी के एफर्ट को belittle करना, उसका मजाक उड़ाना, उसे नीचे दिखाना बहुत ही बुरा है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर उसने हार्ड वर्क किया हो। वही from the hilltop we paused टू डैश द ब्रेथ टेकिंग सनसेट ओवर द वैली। मतलब हिल टॉप से हम लोग खड़े होके वो खूबसूरत सीन को हम लोग निहार रहे थे, हम लोग उसे बिहोल्ड कर रहे थे। वैसे ही द प्रीस्ट गेव अ फाइनल बेनेडिक्शन। प्रीस्ट क्या करेगा, लास्ट में एक आशीर्वाद देगा वेडिंग सेरेमनी के खत्म होने पर। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।